श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज चौथा दिन है, चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है सप्ताह के क्रम में। कल प्रहलाद चरित्र तक होना था। कल 8 सवा 8 बजे तक आप लोग बैठे रहे, प्रहलाद चरित्र कल हो गया। आज श्री कृष्ण जन्म तक हमको पहुंचना है। और आप सब ब्रजवासी ये बात को तो जानो ही हो कि कृष्ण जन्म को समय कौन सा है। कितने बजे कृष्ण जन्म भयो? 12 बजे। दिन के कि रात के? तो हम रात के 12 तो नहीं बजाएंगे लेकिन आज जन्म है, थोड़ा अधिक हो सकता है समय थोड़ा सा। तो जिनको अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में जाने की अत्यंत अनिवार्यता हो, वे बिना संकोच के मन ही मन कथा में विक्षेप किए बिना प्रस्थान कर सकते हैं। बाकी जो लोग विराजे रहेंगे धैर्यपूर्वक, उन्हें नंदोत्सव के लड़ुआ खाए हुए को मिलेंगे। लड़ुआ बने कि नहीं बने? तो लड़ुआ सबको मिलेंगे खाए हुए के लिए। इसलिए प्रेम से धैर्य धारण करके आप लोग बैठो। और हम तो नंद महल के ठाकुर जी से, कृष्ण बलराम से, बाबा मैया से अचरा पछाड़ के यही मांगते हैं कि आज का नंदोत्सव सफल हो जाए, भारतवर्ष में गोवंश सुखी हो जाए, गोवंश समृद्ध हो जाए, गाय के रक्त की एक बूंद भी धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर न गिरे। और हमें ऐसा विश्वास है, वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंश जिस दिन सुखी और समृद्ध हो जाएगा, उसी दिन भारतवर्ष विश्व की पहली शक्ति बन जाएगा। और इसके गुरुत्व को सारा संसार स्वीकार करने लग जाएगा। आवश्यकता है भारत राष्ट्र का समग्र विकास गोवंश आधारित हो। गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा और गो आधारित समग्र देश का विकास, ये 4 काम हो जाए तो हम समझते हैं कि युग परिवर्तन हो जाएगा। युग परिवर्तन हो जाएगा। समय तो कुछ अनुकूल आ रहा है, ऐसा भगवत कृपा से लगता है। क्योंकि जब भगवत प्रेरणा से, गोमाता की प्रेरणा से हम सबके मन में ये गो सम्मान आह्वान अभियान का भाव जगा, और सबसे पहली बैठक जी, तो उस समय भगवान से प्रार्थना यही की गई थी कि प्रभु आपके अलावा इस संसार में हमारा अपना तो कोई नहीं है। हृदय की पुकार आप ही सुनते हैं, और हम सब आपके जैसे भी भेषधारी साधु हैं। साधु तो बन नहीं पाए अभी, पर भेष तो साधु का है ही है। आपको छोड़कर हमारा कोई सहारा नहीं है। प्रभु ऐसी कृपा करना कि ये पवित्र भाव को लेकर के जो अभियान आरंभ किया जा रहा है, ये सफलता की दिशा में जाए। और भगवत कृपा से सफलता की दिशा में गया। हम लोग भी आशा नहीं करते थे कि पहले चरण का
कार्य इतने उल्लास और उत्साह पूर्वक, उसमें इतना जन समर्थन प्राप्त होगा, इसकी आशा स्वयं को भी नहीं थी, पर भगवान पर भरोसा था। और इस अभियान की सफलता को देख करके जो बहुत से लोग हैं, जो अब कारण के ऊपर विचार करना बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे कि वो खुलकर नहीं आए थे, अब उनके भाव भी परिवर्तित हो रहे हैं। हाँ, वे भी अब आना चाह रहे हैं। सबका स्वागत है, न किसी जाति का बंधन है, न किसी वर्ग का बंधन है, न किसी पार्टी का बंधन है, न किसी दल का बंधन है, न किसी संगठन का बंधन है। एकमात्र यही आह्वान है पूज्य संतों का कि वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंश के प्रति, भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति, भारत माता के प्रति जिनका रंच मात्र भी प्रेम है, वे खूब उत्साह पूर्वक यहाँ आए। उन सब का आदर है, उन सब का स्वागत है। तो अभी हमारे भैया ब्रजदास जी ने जो कहा कि अब आने वाली जो 27 जुलाई है, उस जुलाई में आप लोग पीछे मत रह जाना। और हम तो जानते नहीं हैं, ये आज आधुनिक विज्ञान के प्रयोग को हम सीखे नहीं हैं, सीखना चाहते भी नहीं हैं, लेकिन जो लोग हमेशा मोबाइल पर रहते हैं, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पर जो लोग काम करते हैं, रहते हैं, वे अपने सभी नेमी प्रेमियों को, जिसके पास जितने नंबर हों, सबको भेजें और सबको यह कह करके कहें कि आप भी अपने प्रेमियों को सूचित करें। एक एक व्यक्ति कम से कम 100 व्यक्तियों को इस अभियान से जोड़ने का जिम्मा ले। तो हम समझते हैं कि ये जो आने वाली 27 जुलाई है, ये और अधिक प्रभावशाली होगी। तो इसमें सब लोगों को लगना है, सबको जुटना है। हम तो लंबे समय से जो लोग भगवत कृपा से शरणागत हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे भगवत शरणागति के क्षण में ही पक्का करा लेते हैं कि 4 माला आपको गोरक्षा के लिए जपनी है, और ज़्यादा जप सको तो और अच्छी बात है, पर कम से कम 4 माला। अपना जो नित्य नियम बताया जा रहा है, उस नित्य नियम के अतिरिक्त 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य जपनी है। और भगवत कृपा से, गौ माता की कृपा से हजारों की संख्या में लोग गोरक्षा के लिए जप कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग गोरक्षा के लिए नाम लेखन कर रहे हैं। हमको लगता है ऐसी पवित्र प्रेरणा बिना भगवान की कृपा के जागृत नहीं हो सकती है। हम सबके अनुकूल हैं भगवान, हम सबके अनुकूल है समय। हम लोगों को गौ माता का काम भी करना है, श्री यमुना जी का काम भी करना है, गंगा जी का भी काम करना है, पर सबसे पहली आवश्यकता है गोवंश का आदर। हमारे ठाकुर जी ने ब्रज को ही क्यों स्वीकार किया? हमने पहले दिन आप लोगों को निवेदन किया है कि छीत स्वामी जी ने अपने पद में कहा, गायन सो ब्रज छायो
गायन सो ब्रज छायो बैकुंठहु विसरायो। बैकुंठ को भुलाकर ठाकुर जी ने ब्रजभूमि को स्वीकार किया। ब्रज शब्द का अर्थ पारिभाषिक है। जहां 20 लाख गाय होती हैं उसे संस्कृत में गोकुल कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में 1 करोड़ गोवंश होता उसको ब्रज कहा जाता है। कितना गोवंश? 1 करोड़ गोवंश जिस क्षेत्र में हो, इसलिए हमारे संस्कृत भाषा के अनुसार ब्रज गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ को ब्रज कहा जाता है। तो गोष्ठ में कितनी संख्या में ब्रज होगा? 1 करोड़ गोवंश है? हाँ। ये गांव जो है ना गिडो, ये गोष्ठ ही है, गायों को बैठने की जगह है ये। तो इतनी बड़ी संख्या में गोवंश भगवान ने देखा कि पूरे भारतवर्ष में यही है, इसलिए ठाकुर जी ने ब्रज में अवतार लेना स्वीकार किया। गायन सो ब्रज छायो बैकुंठहु विसरायो। और गोवर्धन धारण क्यों किया? बोले गायन के तू गिरी कर ले उठावे। गायों के लिए ही गोवर्धन धारण किया। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। 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 गायन में गोविंद को बसी बोई भावे। गायन में गोविंद को बसी बोई भावे। आगे गाय पाछे गाय गीत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय गीत गाय उत गाय। गायन के संग धावे गायन के संग धावे। गायन में सच छुपावे। गायन में सच छुपावे। गायन की पुरेणु अंग लपटावे।
गाए ऊत गाए आगे गाय पाछे गाय गीत गाय ऊत गाय गायन सो ब्रज छायो गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ विसरायो वैकुंठ विसरायो गायन के हेत गिरी कर ले उठावे गायन के हेतु गिरी कर ले उठायो आगे गाय पाछे गाय इत गाय ऊत गाय आगे गाय पाछे गाय गीत गाय ऊत गाय शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी ग्वारिया को भेष धरे गायन में आवे ग्वारिया को भेष धरे गायन में आवे आगे गाय पाछे गाय एक गाय ऊत गाय आगे गाय पाछे गाय गीत गाय ऊत गाय आगे गाय पाछे गाय गीत गाय ऊत गाय ये इसी नंद महल की झांकी है। नंद नदन गोधन संग आवत नंद नदन गोधन संग आवत नंद नदन गोधन संग आवत। गैया चरा के लौटने का समय सखा मंडली मध्य विराजित गौरी राग सरस स्वर गावत मोर चंद्रिका मुकुट बन्यो सिर मंद अधर धर मुरली बजावत। ये झांकी है ठाकुर जी की गोचारण से लौटने की। ग्रह ग्रह प्रति जुवती भई ठाणी
निरखी बिरह की सूल मिटावत, सिंह पौर पे जाई जसोदा, सिंह पौर पे जाए जसोदा, सुत मुख हेरी ये सुख पावत, छीत स्वामी गिरधरन लाल कर, अपने कर धर उर्सों लगावत, नंद नदन गोधन संग आवत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी ब्रजवासी भैया ने सूचना दी है कि ब्राजील में एक गिर नस्ल का उत्तम नस्ल का नंदी बहुत समय पूर्व गया था। आज वहाँ सभी गिर गाय हैं और वहाँ बड़े प्रेम से उनकी सेवा होती है। ब्राजील एक संपन्न देश है, वहाँ नंदी को संरक्षित कर रखा है। कृष्णा नाम, हाँ, ये बात तो आपकी सब सही है, लेकिन हम एक बात कहें, उसको बिल्कुल अन्यथा न लिया जाए। गो पालन में, गो संवर्धन में, गो सेवा में केवल अर्थ के लाभ की दृष्टि होगी तो सेवा के नाम पे अपराध बनेगा। हम लोग जो सनातनी लोग हैं, वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में जन्मे हुए लोग, पले बड़े लोग, वो गाय के प्रति प्रथम दृष्टया धार्मिक भावना रखते हैं। केवल अर्थ का लाभ विदेश में क्या है, आपको हम बताएं इस बात को। ब्राजील की भी सच्ची बात आपको बता रहे हैं। वहाँ बड़ी संख्या में गिर नस्ल की गायें हैं और नंदी भी हैं, पर जब वो नंदी संवर्धन के योग्य नहीं रह जाते हैं और गाय दूध के लिए थोड़ी भी मात्रा कम हो जाती है, तो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गाय जाती है। और फिर यही स्थिति सब देशों की है। उसका कारण है कि अर्थ की भावना तो गाय से जुड़ी है उनकी, लेकिन धर्म की भावना जुड़ी हुई नहीं है। यद्यपि गौ माता की सेवा की ऐसी विलक्षण महिमा है कि केवल अकेले ही गौ माता अपने पालक को, अपने सेवक को, अपने उपासक को चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है। गो सेवा से संपूर्ण धर्म लाभ, क्योंकि गाय धर्म की जननी है। वृषभ जो नंदी है वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का स्वरूप है, और वो गाय का पुत्र है। इसलिए धर्म की जननी है गाय। धर्म पैदा होता है गाय से, गाय के पेट से धर्म पैदा होता है। और धर्म का अर्थ केवल और केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही है। और धर्म शब्द का अर्थ संसार के अन्य किसी मत पंथ में घटित ही नहीं हो सकता। धर्म केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म है। क्योंकि धर्म कहेंगे किसको? धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। मनु जी महाराज कहते हैं, जिसने सबको धारण कर रखा है वो धर्म है। वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के अतिरिक्त अन्य कोई विचारधारा आप ऐसी बतावें
जो विचार की कसौटी पर खरी उतरती हो, इस परिभाषा में खरी उतरती हो कि उसने सबको धारण कर रखा है। सबको धारण करने वाली संस्कृति केवल वैदिक सनातन संस्कृति। सबको धारण कैसे धारण कर रखा है, इसकी चर्चा हम करेंगे कभी। अच्छा, एक बात बताओ, पूरी दुनिया धरती पर टिकी है कि नहीं? तो धरती क्या है? गाय है धरती। हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इस धरती का आदि भौतिक स्वरूप तो हम लोग देख ही रहे हैं धरती के रूप में। इस धरती का जो आधिदैविक स्वरूप है वो गाय का है। इसलिए धरती पर जब जब संकट आता है तब तब वह गाय का रूप धारण करके ही भगवान से प्रार्थना करती है। और ये धरती गाय धेनु स्वरूपा है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि गाय ही भगवान की सृष्टि में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर के जिस अंग को कपाना चाहे, हिलाना चाहे, केवल उतने ही अंग को कपा देगा, हिला देगा, बाकी शरीर एकदम स्थिर रहेगा। आप जो गैया पालते हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। गैया थोड़ी पुट्ठा हिलाना चाहे तो उतनी जगह हिल जाएगी, कंधा हिलाना चाहे उतनी जगह हिल जाएगी, बाकी सब शरीर एकदम सामान्य रहेगा। तो धरती में भी ये गाय है, इसमें प्रमाण है कि जितने अंश में भूकंप आना होगा उतने अंश में आएगा, बाकी सब जगह नहीं आता। जितने क्षेत्र तक उसकी तरंगें होती उतनी देर तक। नहीं तो भूकंप यदि पूरी धरती पर आवे तो सारी धरती एक साथ हिलनी चाहिए, लेकिन धरती का एक अंग, एक अंश ही हिलता है। अब वैज्ञानिक तथ्य अलग हैं कि उसमें वो भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उस कारण से कैसे भूकंप होता है, वो सब बात अलग है। उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये विचार अवश्य है कि धरती जिस अंश को हिलाना चाहती वही अंश हिलता है। और आप और गहराई में आप जाएंगे तो भूकंप जैसी भयंकर दैवी आपदाएं प्रायः उसी क्षेत्र में आती हैं जहां अधर्म की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। सर्वत्र नहीं होता। और अब उसमें 26 जनवरी को भूकंप आया था सौराष्ट्र में, तो उस क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जिस क्षेत्र से गोमांस एक्सपोर्ट होता था, और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। पर जो जो गोपालक गो सेवक थे वे पूरे परिवार सहित बच गए, उनको खरोंच तक नहीं आई। ऐसे तमाम लोग हमारे परिचय में जुड़े हुए लोग, तो बड़ी चमत्कारिक बात हुई। कोरोना में भी देख लो, गो सेवकों को कुछ नहीं हुआ, उसमें भी छटनी हो गई। तो आने वाली भयंकर दैवी आपदाओं से यदि हम अपने आप की, अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं तो भी हमें गो उपासना में, गो संवर्धन में, गो संरक्षण में, गो सेवा में ईमानदारी से लग जाना चाहिए। हम गोवंश की रक्षा का व्रत लेंगे तो गोवंश हमारी रक्षा करेगा। तो यहाँ जो विशेष बात है वो यही बात है कि गोवंश की सेवा के प्रति हम लोगों की अर्थ की भावना नहीं, धर्म की भावना है। तो धर्म लाभ भी होगा, अर्थ लाभ भी होगा, काम लाभ भी होगा।
संसार की कोई ऐसी कामना इच्छा नहीं है जो गो माता की सेवा से पूरी न हो जाए। भगवत साक्षात्कार से लेकर लौकिक पारलौकिक भोग पद प्रतिष्ठा जो चाहो सो, स्त्री पुत्र घर धन वो सब गो सेवा से आपको प्राप्त हो। ये प्रत्येक गाय कामधेनु है, अलग से कोई कामधेनु नहीं, क्योंकि सब कामधेनु की ही वंशज हैं, इसलिए सबकी सब भारतीय नस्ल की गायें सब कामधेनु हैं। आप जो चाहो वो गो सेवा से आपको प्राप्त हो जाए, और मोक्ष तो प्राप्त होता ही। गो सेवा करने वाले को गोलोक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है ब्रजदास जी कि मोक्ष क्षेत्र काशी दूर है, गंगा जी दूर हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंतिकापुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्षदायी का, इन 7 पुरियों में कोई भी पुरी निकट नहीं है। गंगा जी भी बहुत दूर हैं, और घर में कोई मरने वाला है तो उसका कल्याण हो जाए, उसको अधोगति न हो, उत्तम गति हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसमें लिखा है गरुड़ पुराण में कि जिस स्थान पर गाय बंधती हो उस स्थान पर मरते समय उसको सुला दो, और वहां यदि उसके प्राण निकलते हैं, गोष्ठ में यदि उसके प्राण निकलते हैं, तो चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, सारे पापों से विमुक्त होकर गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाए। फिर जो गोमाता की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हें गोलोक नहीं मिलेगा, ये तो सोचने की ही बात नहीं। तो गाय चारों पुरुषार्थों को देती है, और गाय पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम को भी प्रदान करती है, विशुद्ध भगवत प्रेम प्रदान करती है। क्यों? राधा कृष्ण का प्रेम ही पुंजीभूत होकर गाय के रूप में प्रकट हुआ। राधा कृष्ण का प्रेम ही गाय है। पुराण में वर्णन है कि नित्य गोलोक में भगवान रास के बाद श्रांत होकर के बैठे थे। सखियां बीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजा करके कीर्तन कर रही थी। युगल का श्रमापनोदन कर रही थी। उसी समय राधा रानी ने अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से, मंद मंद मुस्कान से अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण की ओर देखा, और श्री कृष्ण ने अपने कर्णांत सुदीर्घ नेत्रों से कटाक्ष पूर्वक देखते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रिया जी को देखा। अब लाल जी प्रिया जी को देख रहे हैं, प्रिया जी लाल जी को देख रही हैं, तो परस्पर जो प्रिया प्रीतम की अवलोकन है, उस अवलोकन में इतना विलक्षण प्रेम प्रकट हुआ कि राधा रानी के श्रीअंग का प्रेम और श्री कृष्ण के श्रीअंग का प्रेम पुंजीभूत होकर सामने एकत्रित हुआ, तो उससे सवत्सा गाय प्रकट हो गई। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, राधा कृष्ण का प्रेम ही गाय बन गया, सवत्सा गाय, बछड़े के सहित गाय। उस बछड़े का नाम मनोरथ हुआ, और उस गाय का नाम कामधेनु हुआ। अब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए गैया का दर्शन करके। तो ठाकुर जी को उस समय दूध का भोग लगाया राधा कृष्ण को। तो श्रीदाम लिखा है महाराज जी पुराण में, श्रीदामा नाम के गोप ने नित्य गोलोक धाम में और मनोरथ बछड़े को खोल करके अपने हाथ से धार काढ़ी, और धार काढ़ के और पूरा कलश
दुग्ध से भरा हुआ युगल सरकार के कर कमल में दिया। प्रिया जी ने, लाल जी ने दुग्ध पान किया। दुग्ध पान करके ठाकुर जी बहुत आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को प्रसन्न देख करके कामधेनु सुरभि माता के रोम रोम से गायें प्रकट हुई और पूरा भगवान का धाम गायों से भर गया, इसलिए उसको गोलोक कहा गया। और भगवान के हाथ से जो उनका दुग्ध का भांड था, गोमाता का प्रसादी दूध, वो हाथ से गिरा तो नित्य गोलोक से वह भांड गिरा और गिर करके जैसे ही धरती का स्पर्श किया तो उसमें विस्फोट हो गया, फूट गया और उससे एक दूध का समुद्र बन गया, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। सदा क्षीर सागर सैन, ये दूध का सागर भी वहीं से प्रकट हुआ है। संसार की जितनी माताएं हैं सब में गैया का ही दूध है। जैसे आपके नगर में, गांव में बड़ी सरकारी टंकी बन जाती है और पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है टंकी में, और फिर पाइपलाइन के माध्यम से घर घर में नल पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है। ऐसी ठाकुर जी का स्टोर है क्षीर सागर, वहीं से गायों में दूध सप्लाई हो रहा है। जितने दूध वाले पशु हैं सब में दूध वहीं से जा रहा है। ये माताएं जो हैं इनमें जो दुग्ध है वो भी वहीं से जा रहा है। आप लोग कहेंगे फिर पाइपलाइन कहाँ है? यही तो भगवान की विलक्षणता है कि हम लोग बनावेंगे, कहीं पानी भेजेंगे तो पाइपलाइन की जरूरत है, पर भगवान को किसी पाइपलाइन की जरूरत नहीं है। तब एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि इस दृष्टि से तो जब क्षीर सिंधु का दूध ही सब जगह सप्लाई हो रहा है, दूध देने वाले जितने प्राणी हैं सब में वही दूध जा रहा है, तब फिर तो गाय का ही दूध पीना चाहिए। ऐसा क्यों? फिर किसी का भी दूध ले सकते हो। पात्र के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। तो क्षीर सागर में स्थित जो दूध है, वह दूध जब उसी गाय के वंशज गाय के उसमें आता है तो उसमें पूरी विशुद्धि रहती है। वो दूध पूर्ण सात्विक होता है।